भाइयों गुड मॉर्निंग। दुबई में भी कोहरा पड़ रहा है, देखो। आज ही दिख रहा है इतना कोहरा, आज से पहले था नहीं। दोबारा चलो सोने यार, तो कुछ नहीं है बाहर। भाइयों नमस्कार। एक ट्रेजेडी हो गई थी, फ़ोन ख़राब हो गया था मेरा, तो मैं अभी फ़ोन को रिपेयर कराने जा रहा हूँ। यहाँ मेट्रो होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 600 मीटर 550 मीटर के आसपास। तो अभी फ़ोन जो मेरे साथ में मुकेश जी हैं उनका यूज़ कर रहा हूँ। और अभी आज सोच रहा कि घूमने भी चलते हैं कहीं, 2-3 दिन हो गए आए हुए, थोड़ा यहाँ वहीं लगे हुए थे, घूम के भी आते हैं। तो ये कुछ मेट्रो के इनके एलिवेटर्स हैं। ओके दुनिया से यहाँ पे ना एटमॉस्फेयर वो है, मतलब जो हमारे यहाँ उसमें अप्रैल में हो जाता है ना, करीब 30-32 डिग्री 35 डिग्री, वो होने के बाद ये समुद्र के पास है, तो यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा लगती है। जो ह्यूमिडिटी ज़्यादा लगती है इसकी वजह से आदमी को गर्मी कम, बेचैनी अजीब सी होती रहती है। ये है इनकी। और हम हैं लाइफ फार्मेसी मेट्रो स्टेशन पे, चल के यहाँ, क्योंकि हो सकता है आना जाना इसी से कर लेंगे। और वो जो है ना, वो वाइट बिल्डिंग जो है, ये जॉइन इन होटल, ये वाली, ये हमारा होटल है। यहाँ रुके हुए थे, यहाँ से वॉकेबल। भाइयों बन गया अपना कार्ड। कार्ड से लेके अंदर आके अपने को जाना है दुबई मॉल की तरफ। यहाँ दिख जाएगा ना, नीचे ही तो है। हम हैं अभी यहाँ है, ये लाइफ फार्मेसी लास्ट मेट्रो स्टेशन पे। ये हमें जाना है इधर, बुर्ज खलीफा दुबई मॉल 25 नंबर। मुकेश जी और भी ना आगे बन रही है अभी। ओके इधर की साइड ही जाना है ना मेरे को। सो प्लेटफॉर्म नंबर 1 वो नीचे की साइड ही है, आ जाओ। हम ऊपर का कार्ड बनवाने आए थे, वेरी बैड। भाई ये आ रही है मेट्रो, चल लेगी। हम लेट हो गए कुछ सेकंड्स, गई। वाह, हाँ जी भाइयों आ गई अपनी मेट्रो। यहाँ से करीब 35 मिनट या 40 मिनट का रास्ता है। 35-40 मिनट में पहुँच जाएंगे हम दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा वाला जो स्टेशन है वहाँ। अगर बुर्ज खलीफा जा पाए तो ठीक है, पहले तो फ़ोन दिखाना है, लेट हो जाएंगे तो फिर नहीं जाएंगे। भाइयों ये जो पीछे फैक्ट्री से दिख रही है ना, ये ऑयल रिफाइनरी की वो है मशीन है, इनमें ऑयल रिफाइन होता है वहाँ, मतलब जो दुबई से तेल निकलता है यहाँ रिफाइन करके फिर आगे देशों में भेजा जाता है। एक वो रिफाइनरी थी, एक ये रिफाइनरी है। गोल गोल से जो चक्के बने हुए तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये तेल के टैंकर्स हैं, इनमें तेल स्टोर किया हुआ है इन्होंने। अब हम सिटी की तरफ घूम रहे हैं। सामने बिल्डिंगें दिख रही होंगी तुम्हें दूर कहीं, वो आगे दूर सिटी है वो। يمكنكم من خلالها الانتقال إلى ترام دبي. يرجى من الركاب المتجهين إلى شاطئ جميرة الانتقال إلى الترام من محطة مترو شوب العقل.
भाइयों ये वाली बिल्डिंग ओल्ड स्कूल नहीं लग रही, ये ओल्ड स्कूल होती है। हेलो भाई, वो उतर गए मेट्रो से, जा रहे हैं दुबई मॉल की तरफ और कह लो बुर्ज खलीफा की तरफ। अगर कुछ ठीक होगा तो दिखा देंगे, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये ऊंचाई से ज़मीन को देखना कोई अच्छी ऐसी चीज़ तो है नहीं। दूसरा पहले फ़ोन दिखाना है यार, फ़ोन दिखा लें थोड़ा तसल्ली हो जाएगी, नहीं तो इससे पिछले वाला ब्लॉग मिस कर दोगे आप लोग। सीधा यही मिलेगा तुम्हें पहला। चलते हैं ये दुबई मॉल की तरफ लेफ़्ट। इन्होंने मेट्रो से ही सीधा बना रखा है इंटरचेंज। आप इस मेट्रो को पकड़ो और मेट्रो को पकड़ के सीधा ऐसे पैदल 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 चले जाओ, सीधा वहीं जाके पहुंचोगे। और कोई ऑप्शन भी नहीं, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है पहले बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल की तरफ। तो पहले मैं फ़ोन दिखाता है, पहुंचते हैं और दिखाते हैं। तो मैं वहाँ पे चलते चलते करीब 1.5-2 किलोमीटर हो गए थे, तब ये जाके मुझे मॉल की एंट्री नसीब हुई है। 2 घंटे चलवा दिए लगभग 2 किलोमीटर चलवा दिया। 2 किलोमीटर चलवाने के बाद में इन्होंने अभी मुझे एंट्री नसीब कराई है दुबई मॉल की। बट ये है कि एंट्रेंस ठीक था, सीधा मतलब मेट्रो से ही जुड़ा हुआ था, तो ज़्यादा चलने की ज़रूरत पड़ी तो सही, पर यह है कि बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक रेल पे चलते हुए आ जाओ दुबई मॉल में और आपकी बुर्ज खलीफा में एंट्री हो जाएगी। मनी भी मुझे एक्सचेंज करानी है यार, मेरे पास डॉलर्स तो पड़े हुए हैं, बट अभी एक्सचेंज कराना के लिए ढूंढता हूँ। कोई मिलता है तो मुझे मनी एक्सचेंज करा के तब खर्चा चलेगा, नहीं तो फिर वही कि कार्ड से ही पेमेंट हो रही है, जो भी पेमेंट हो रही है। $1 के 3-3.25 दिरहम है शायद। भाइयों निकाल लिया पैसा, 1000 दिरहम। वो फ़ोन दिखाया, फ़ोन तो 25,000 मांग रहा है। 25,000 में तो नया फ़ोन ले लूँगा मैं, 25,000 में। और 25,000 रुपये पुराने फ़ोन पे लगाना जायज़ भी तो नहीं है, बने रहने तो सर चिल्लाओ। तो अब चलते हैं फिर, अगर हो पाया डेटा बैकअप तो इसमें से तुम्हें वो वाला ब्लॉग निकाल के दिखा देंगे, नहीं तो फिर इसी को बढ़ाएंगे आगे। इसी से तुम्हारा प्यार चाहिए और आगे चलते हैं। तो मॉल में अभी हम करीब 1 घंटे से भटक रहे थे दुकान ढूंढने के लिए। दुकान ढूंढ ली, 25,000 मांग दिए, बस वतन वापसी हो गई अपनी। हाँ यार, वो घुटने में दर्द सा भी है तो दवा ले लेते हैं इसमें से। AC चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ, साथ में मुकेश जी हमारे, उनके घुटने में दर्द होने लग गया। ठीक है, कुछ भी कह दो, लोशन पोशन कह देना। आप लोग सोचते हो गए बंदा ना बार बार वीडियो क्यों बंद कर देता है, मतलब दिखाता क्यों नहीं है इसने क्या खरीदा क्या लिया। यहाँ पे ना पता नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस का ना, मुझे कहीं कोई मुझे धप्पा कर दे एकदम से, फ़ाइन वाइन लग जाए या डिपोर्ट कर दें, तो उन चीज़ों से अच्छा है कि इनको अवॉइड ही करते रहो। सो ठीक है भाई, मैं वैसे ही बिल दिखा देंगे और सामान दिखा देंगे। खरीद ली यहाँ से बाम क्या मतलब, उसे तो ये समझा कि लगाने को कुछ दे दो। बाम को इंग्लिश में कहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आया। पहले बोला कि लोशन, फिर मैंने कहा लोशन तो देह पे लगाते हैं, तो बोला कि हैव समथिंग विद द पेन सो वी कैन अप्लाई ऑन द, मतलब कहते हैं पेनफुल एरिया। तब उसने दी वो एक बाम सी, तो बोले डू यू वांट हॉट वन और कोल्ड वन। मैं कहा हॉट कोल्ड तो ठीक है, जो आराम दे दे वो दे दो। अब कुछ खाएं कुछ, चलो कुछ खाएंगे। यहाँ ऐसा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, बस दुकानें सी हैं। कुछ होगा दिखाने का जब खाएंगे या बस लेंगे, तब तुम्हें बताते हैं, दिखाते हैं। घूमते जूते सोच रहे हैं ले लें, मेरे वाले ढीले हो गए। भाई वो चलते चलते एक चीज़ दिखाने वाली आई, ये वाटरफॉल देखो। ये सच में वाटरफॉल है, पानी गिर रहा है ऊपर से, जो कि अच्छा लग रहा है यार। मैं दिखाता हूँ पास में जाके आप लोगों को। एक इधर है, एक उससे आगे भी है, आगे मतलब वो उधर दूसरा।
और इसके बगल में बिल्कुल ये रेस्टोरेंट है, यहाँ खाना खा लो आराम से। नीचे पानी भरा हुआ है, आप दिखाऊं, नीचे पानी भरा हुआ है ये। अरे हमारे यहाँ मॉल में दुकानें होती हैं, इन्होंने कोर्ट खोल रखी है, स्कीइंग कोर्ट है ये। लोग यहाँ स्कीइंग करते हैं। करना मुकेश जी, करना है, थोड़ी फूट जाएगी, गोडे टूट जाएंगे, थोड़ी फूट जाएगी, घोड़े टूट जाएंगे। इसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं साथ में। इस लेडी को देखो आप, हमारे यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें एक्चुअली ना, इन्होंने, इनकी गवर्नमेंट पैसा लगाती है, इनके बंदे भी कोऑपरेट करते हैं उस चीज़ के साथ में। सफाई यहाँ दुनिया भर की है, लोग खुद भी मेंटेन करते हैं। अपने यहाँ पे ना लोग भी थोड़ा सा वो कर लेते हैं यार, चीज़ों को ध्यान नहीं देते, अवॉइड कर देंगे। जैसे यहाँ पड़ा हुआ है तो कोई कितना भी पैसे वाला हो, कूड़ा उठा के खुद ही गिर देगा वो। जैसे ज़मीन पे डला हुआ कुछ दिख गया उसे नीचे, तो वो उठा के डाल देगा। हमारे यहाँ कह देंगे यार पड़ा रहने दो, जिसकी ड्यूटी है वो अपने आप देखेगा। तो थोड़ा सा ना एक ये चीज़ें भी मैटर करती हैं देश को सुधारने में। अकेला सरकार थोड़ी, यार हम लोगों का भी सहयोग चाहिए रहता है। कई लोग मेरी इस बात पे नाराज़ हो जाएंगे, भाई कोई बात नहीं, होते रहो, मैं सही बात बोल रहा हूँ। अभी ये सामने देखो, ये एलईडी वेलईडी लगे हुए हैं। खाने की तलाश में खाना यार वहाँ पे ना, मतलब इंडियन फूड मिल तो जाता है बट वो टेस्ट नहीं रहता जो घर वाला टेस्ट है। ऊपर से मैं शाकाहारी, तो ऑप्शन भी लिमिटेड ही रहते हैं। जिस कढ़ाई में बीफ बन रहा है उसी कढ़ाई में दाल मैं खा नहीं सकता, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सैंडविच वगैरह या बर्गर वगैरह ही खा लूँ, या फिर कोई ऐसा ढाबा ढूंढ लूँ जो जहाँ ट्रक वाले खाते हों, तो उस जगह पे भी मिल जाता है। मतलब तंदूर की रोटी मिल जाती है, अचार ले लो, इन चीज़ों से चल जाता है काम। अभी देखते हैं यहाँ पे ही सैंडविच वगैरह कुछ खाने को मिलता है तो खाते हैं लेके। घूमते घूमते काफ़ी देर हो गई, करीब 1.5-2 घंटे हो गए। फ़ोन तो सही हुआ नहीं। अब सोच रहा हूँ नया यहाँ से लूँ तो इससे बढ़िया घर से ही ले लूँगा। अब यहाँ ख़राब हो गया तो फिर वही वारंटी क्लेम करने में दिक्कत आती है चीज़ों को लेके ना। भाई ये बड़ी वाली भी डील तो पता नहीं था, ये देखो। वो बीच में जो छोटा सा गैप तुम्हें दिख रहा है ना, वो ऊपर स्क्रीन के, वो रेस्टोरेंट है, मोहसिनान हाउस। पता नहीं कौन कौन सी चीज़ की खाने की फ़ोटो लगा देते हैं यार ये। छोटी सी, बहुत लोग गिर गए भाई यहाँ, मन नाराज़ हो जाए किसी की वीडियो बना दी मैंने तो। भाई ये डायनासोर का स्केलेटन रखा हुआ है इन्होंने, पता नहीं कौन सा कितने साल का है। डायनासोर ही कह रहा हूँ मुकेश जी, मैं भी स्पाइडर थोड़ी कह रहा हूँ, डायनासोर ही कह रहा हूँ। इस पर पता नहीं लिखा हुआ कुछ, नो क्लाइंबिंग नो जंपिंग डिस्प्ले ऑन द सिटिंग ऑन द डिस्प्ले, कुछ भी नहीं। मतलब इसमें हिस्ट्री लिखी तो होगी कहीं, कौन पढ़ रहा है, ठीक है देख लो ये डायनासोर है। अरे रहने तो पढ़वा के ही मानोगे। दिस इज़ वेजिटेरियन। हाँ ये रहा ना, 155 मिलियन ईयर्स पुराना है भाई ये। 2008 में मिला था यूएसए में। पॉज करके पढ़ लेना भाई। दुबई डायनो। ऐसा कुछ है। मुँह तो सिकड़ गया बेचारा। मुँह तो आई नहीं है, तोती सी जरा सी। भाइयों चलते चलते मॉल के बाहर आ गए। मुकेश जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। धरती पे कोई नहीं चल रहा, सब आसमान में उड़ रहे हैं। भाई एक आदमी नहीं चल रहा पैदल, या तो हम गलत चल रहे हैं या फिर सारे अमीर है ना, एक भी आदमी नहीं है। सारी गाड़ियाँ ही आ रही हैं यहाँ, या तो हम गलत चल रहे हैं या यहाँ सारे अमीर बहुत ज़्यादा ही है। ऐसा तो नहीं होगा यार कि एक आदमी पैदल नहीं दिखेगा, पूरा मॉल भरा हुआ था लोगों से। पर लगभग हम आ ही गए हैं बाहर। भाइयों यार ये गाड़ी देखो, बेहतरीन गाड़ी है यार ये, बहुत बेहतरीन।
कौन सी कंपनी की है मुझे पता नहीं क्या लिखा हुआ भाई, देख लो पढ़ लो। बढ़िया गाड़ी है, पता नहीं अरे क्या बोल लेगा। भाइयों घूमते घूमते आ गए थे यहाँ, पानी है नीचे घूमते घूमते आ गए थे यहाँ, मॉल से बाहर निकल आए थे और बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल के बीचों बीच में खड़े हुए हैं। तो शायद ये 9-10 बजे शुरू होता है शायद शाम को ना, तो इतना टाइम मैं ख़राब करूँगा नहीं, यहाँ थक गया हूँ काफ़ी। फिर कभी आ जाएंगे दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे ये नज़ारा देखो आप, बिल्कुल सारी बिल्डिंगों के बीच में इन्होंने ये फाउंटेन शो बना रखा है। सब लोग उसी का वेट कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं 4 या 5 बज रहे हैं, तो 4-5 घंटे हैं अभी। तो अभी तो भूख भी लगी हुई है, कुछ खाते हैं। लड़ियाँ लगा रखी हैं भाई, रात में लड़ियाँ जलती हैं, जो कि अच्छा लगता होगा, मैं इमेजिन कर सकता हूँ। ये कुछ बुर्ज खलीफा है ये वहाँ तक। भाई 10,000 रुपये देके उसकी टॉप फ्लोर पे जा सकते हो आप। मेरे को तो लगता नहीं है वर्थ इट 10,000 रुपये दे के मैं 140वीं मंजिल से बस ज़मीन देखूं, कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी नहीं है ना कि वो वहाँ पे आपको हवा लेने देते हो, और हवा भी तेज़ी होती होगी, बंदा उड़ जाए। तो शीशे के अंदर से देखना तो मतलब वही है कि टीवी देखना, तो कोई मतलब नहीं है 10,000 रुपये देना उस चीज़ के लिए। ये सब लोग, मुझे उससे अच्छा ये लग रहा है इन्होंने जो रास्ता बना रखा है लड़ियों से, ये बहुत अच्छा लगता हुआ रात में। भाई फ़ोन पूरा सर के ऊपर चला गया है अब ख़त्म हुई। तो घूम लिया, और वहाँ तो मतलब नहीं है 10,000 रुपये दे के जाने का। इससे बढ़िया कुछ और ले लेंगे 10,000 रुपये का। जब इतने ज़्यादा पैसे होंगे जो बिना फजूल में 10,000 रुपये फूंक सकते हो, तब अंदर भी चले जाएंगे भाई। और ये है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ उसका वेट कर रहे हैं, वाटर शो का। पता करते हैं कितने बजे शुरू होता है। अगर वो, मैं सही सोच रहा हूँ 9-10 बजे, मैंने पढ़ा था गूगल पे कि 9-10 बजे बता रखा है। अगर वो 9-10 बजे होगा तो मैं नहीं रुकूँगा। अगर एक आध घंटे में हो जाएगा तो मैं वेट भी कर सकता हूँ, क्योंकि तब तक खा लूँगा कुछ, तो टाइम पूरा हो जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं आगे। एक चीज़ और बतानी है, दुबई में आने के लिए आपको अंग्रेज़ी आनी नहीं चाहिए, सब चल जाएगा। आपको हिंदी आनी चाहिए। सब यहाँ पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और भारत के ही हैं, तो ज़रूरी नहीं है तुम्हें इंग्लिश आती हो तभी तुम आओगे। भाई उर्दू, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी सब चलेगी सारे वही हैं यहाँ पे, सब तुम्हें वही मिलेंगे लोग यहाँ। देख रहे हो, हर तीसरा चौथा आदमी तुम्हें इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली। भाइयों वहाँ दिख गया मुझे पिज़्ज़ा हट पूरा, ठीक है। वहाँ जा रहे हैं खाने, पिज़्ज़ा वीज़ा कुछ खा के आते हैं। तब तक यहाँ टाइम हो जाएगा, पता करा मैंने 6 बजे बोल लें, तो अभी 1 घंटा है करीब, 1 घंटे में हो जाना चाहिए। अगर 6 बजे नहीं हुआ तो फिर और पता करा जाएगा। वैसे गार्ड से पूछा था, 6 बजे बोल रहा था वो। मुझे लगता नहीं कि 6 बजे तक शाम होगी, शाम होने पे चलता है फाउंटेन शो। भाइयों बैठे बैठे ना बाहर धूप चली, शाम हो गई, लाइटें वाइटें ऑन हो गई। वो जो मैं तुम्हें दिखा रहा था कि वो लड़ी लगा रखी हैं, वो लड़ियाँ भी जल गई, पर मेरा पिज़्ज़ा नहीं आया। ये मोहित तो दे रखा है इन्होंने, बट पिज़्ज़ा नहीं दिया इन्होंने अभी तक। पता नहीं कितनी और देर लगाएंगे। और ठीक है, हमें तो इंतज़ार ही करना था आधे पौने घंटे, तो एटलीस्ट आधे घंटे से ऊपर तो हो चुका है हमें यहाँ बैठे बैठे। पिज़्ज़ा आ जाए, खाते खाते शायद वो
वाटर शो भी चालू हो जाएगा, देख ही लेंगे। मतलब कुदरत भी चाहती है कि हम वाटर शो देख के जाएं। आ गया हमारा पिज़्ज़ा, आ गया है ये। इसे ख़त्म करते हैं खा के, फिर मिलते हैं तुम्हें वाटर शो पे। यार आप लोगों को पूरी बिल्डिंग एक बारी में दिखाई दे, इसलिए मैं फ़ोन को पोर्ट्रेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो छोटी हो जाएगी। ये देखो। ये भी शुरू हो गया वाटर शो, देखो।
भाई शो पूरा हुआ, हमारे आने का मकसद भी पूरा हुआ, बुर्ज खलीफा भी शांत हो गया। शो पूरा हो गया, हमारे आने का मकसद भी पूरा हो गया। चलो वतन वापसी करें। तो एक आदमी भी नहीं रुक रहा कि पानी को देख लें। हम किसी को नहीं देखनी, पाइप से निकलता हुआ पानी सबको देखना है। चलो जी मिलते हैं आगे। ब्लॉग बंद करने के बाद दिखाने का मन हुआ। देखो एक कलेज देखो भाई, पाँव धरने की जगह नहीं थी जब वो गेट से अंदर आए ना, इसमें पाँव धरने की जगह नहीं थी। भयंकर कलेज हो रखा था। अब तो ये एलिवेटर में कोई दिल्ली मेट्रो वाला हिसाब हो गया। दिल्ली मेट्रो में भी कम होती होगी भाई, यहाँ तो ना ये और कलेज है, किसी के हाथ पाँव ना लग जाए। हाथ पाँव लग गए तो और कलेज है। चलो जी भाई, वो मॉल में घूमते घूमते ये दिख गया मैं रेलगाड़ी। छुक 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 छुक। केयर 4 के अंदर सामान लेने गए हुए थे मुकेश जी, तो मैंने कहा मैं बाहर ही घूम लेता हूँ क्योंकि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। तो ये गाड़ी दिख गई, मैंने कहा तुम्हें गाड़ी दिखाऊं। नाइस चलती है भाई, ये बच्चे बिठा के घुमाते हैं इसमें।